8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बजे पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठा था जब देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। 500 और 1000 के नोट एक पल में कागज के टुकड़े बन गए। देश भर में अफरा तफरी मच गई। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लोग परेशान थे, लेकिन इस फैसले का असली झटका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सरहद के उस पार कराची में महसूस किया गया। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक गुजराती व्यापारी परिवार पाकिस्तान पहुंचता है। इस परिवार के मुखिया अब्दुल सत्तार ने कराची के बोल्टन मार्केट में एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान शुरू की और धीरे धीरे वही छोटा सा काम एक बड़े नेटवर्क में बदलने लगा। उनके बेटे जावेद और अल्ताफ खनानी ने इस बिजनेस को नए लेवल पर पहुंचा दिया। 1990s के दशक तक आते आते उन्होंने एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बना लिया जहां पैसा बिना किसी रिकॉर्ड के एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगा। हवाला का ये जाल इतना पावरफुल हो गया कि दुनिया के बड़े क्रिमिनल्स और एजेंसीज तक इस पर डिपेंड करने लगे। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिससे वो अपना पैसा बिना ट्रेस की दुनिया भर में भेज सके, और यहीं से खनानी नेटवर्क उसके सबसे बड़े पार्टनर बन गए। कराची से लेकर दुबई, लंदन और अफ्रीका तक इनका नेटवर्क फैल गया, जहां से फेक इंडियन करेंसी और टेरर फंडिंग का खेल शुरू हुआ। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक ऐसी साइलेंट वॉर थी जो भारत के खिलाफ चल रही थी। सुपर फेक नोट्स इतने परफेक्ट होते थे कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। हर साल हजारों करोड़ की फेक करेंसी भारत में घुसती थी, जिससे इकोनॉमी पर असर पड़ता था और टेरर एक्टिविटीज को फंडिंग मिलती थी। धीरे धीरे इंटरनेशनल एजेंसीज की नज़र भी इस नेटवर्क पर पड़ने लगी। अमेरिका की DEA और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। अंडरकवर एजेंट्स ने ड्रग डीलर्स बनकर खनानी नेटवर्क से कांटेक्ट किया और धीरे धीरे सबूत इकट्ठे किए। 2015 में पनामा में अल्ताफ खनानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसका पूरा एम्पायर हिलने लगा। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। भारत में बैठे कुछ चुनिंदा लोग एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो इस पूरे नेटवर्क को एक झटके में खत्म कर दे। 8 नवंबर 2016 की रात जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ, कराची में बैठे जावेद खनानी के गोदामों में रखे हजारों करोड़ के फेक नोट्स एक पल में बेकार हो गए। सालों की मेहनत और प्लानिंग एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। जावेद पर दबाव बढ़ने लगा। अंडरवर्ल्ड और एजेंसीज दोनों उस पर टूट पड़ी। सिर्फ 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को कराची की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई। ये सुसाइड था या मर्डर, ये आज तक एक राज बना हुआ है। खनानी ब्रदर्स का वो एम्पायर जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था, धीरे धीरे खत्म हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी एक फैसला सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिडन नेटवर्क्स को हिला देता है, और असली जंग हमेशा वही होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।